गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो की शुरुआत होगी प्रश्न नंबर चौथा और पाँचवा यानी कि 8.2 में। पहले में 3 सवाल तो अपन कल हल कर चुके हैं और आज की जो वीडियो है इसके अंदर 2 प्रश्न है। एक तो चौथा पाँचवा पहले प्रश्न के 2 प्रश्न है, चौथा पाँचवा। 3 जो है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड उसकी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। तो आज इन 2 प्रश्नों का भी अपने को मान निकालना है। इसमें क्या दे रखा है बेटा, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 30। इसके अपॉन में है बेटा sec 30 और cos 60 और cot 45 का अपने को मान निकालना है। ठीक बेटा, जैसे अपन ने कल किया था ना वैसे लेना है अपने को। तो अपन क्या करते हैं कि पहले इनके सारे मान रख देते हैं। यहाँ पर बेटा आप इक्वल लगाओगे, ये पहले आप रेखा खींच दो बटे वाली। ठीक बेटा, ये रेखा खींच दो कौन सी वाली, बटे वाली। ठीक है, इसके उपरांत आपको करना क्या है, sin 30 का मान रखना है टेबल से। और sin 30 का मान होता है बेटा 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये बेटा प्लस आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू बेटा 1 होती है, तो मैंने यहाँ पर 1 लगाया, ये माइनस आ गया। और कॉसेक जो 60 है और इसका जो मान होता है बेटा इसका मान होता है आपका 2/√3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3। ठीक है, नीचे आओ। sec 30 का मान होता है बेटा 2/√3। ठीक है, ये प्लस आ गया। और cos 60 का मान होता है आपका cos 60 यानी कि 1/2 हो गया, फिर ये बीच में प्लस आ गया। और cot 45 का मान होता है 1। ये अपन ने सारे मान उस टेबल से रख लिए अपन ने। अब इसको कैसे हल करना है वो आपको दिखाना है बेटा। मैं क्या करता हूँ बेटा, देखो इसको मैंने बराबर लगाया, ये रेखा मैंने लिखी बटे वाली। मैं इस पद को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये 1/2 लगा दिया बेटा, ये प्लस लगा दिया। इसके नीचे 1 है तो नीचे में 1 लगा दिया बेटा, माइनस का ये 2/√3 मैंने वापस लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा बेटा, नीचे वाले पद में इनको और इनको यानी कि 1/2 को प्लस को मैं लिख दूंगा पहले, ये लिख दूंगा बाद में। ये काय का बेटा, प्लस का। तो मैं देखो उसको ऐसे लिखूंगा, 1/2 मैंने पहले लिखा, ये प्लस लगाया बेटा, फिर 1 के नीचे मैंने 1 लगा दिया, फिर ये प्लस करके और 2/√3 बेटा मैंने नीचे लिख दिया, है ना। अब मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें क्या है कि प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखो बेटा, पहले मैं इस वाले पद को हल करूँगा और फिर इसको करूँगा, जो ये मान आएगा वो इसका आएगा। तो मैं इसको अलग करके आपको दिखाता हूँ कैसे हल करा मैंने। देखो बेटा, 1/2 प्लस 1/1, ये दोनों पद मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, है ना बेटा। इसका अपने को लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम बेटा देखो यूँ लेते हैं, इसको कैसे करते हैं हल। पहले हमेशा क्रॉस गुणा यूँ करते हैं, 1 का पाड़ा बोला 1 बार तो 1, ये प्लस आ गया। 2 का पाड़ा बोला 1 बार तो 2 एकम 2, फिर नीचे इस 2 को इस 1 से गुणा करके यहाँ लिख दो। तो इसका अर्थ हो गया कि यहाँ पर आपका जो पद आ गया वो 3/2 आ गया, है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये बराबर लगाया, ये रेखा लगा दी मैंने इकाई की बटे वाली। इसकी जगह पर मैं 3/2 लिख दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, ये माइनस आ गया बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 2/√3। ठीक है, ऐसे इसका भी हल करेंगे तो वो ये आएगा कितना, 3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, ये प्लस आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 2/√3। ठीक है, अब देखो, ये देखो बेटा, ये तो हल कर दिया था मैंने, तो यहाँ पर लिख दिया, सॉरी ये आपको दिखाई नहीं दिया। तो अब देख लो आप, ये बराबर आ गया, ये रेखा आ गई बेटा बटे वाली। अब इस पद को हल करेंगे कि यहाँ पे 2 पद है, तो ये हल कैसे करेंगे, पहले हमेशा क्यों गुणा करते हैं, मैंने अभी जैसे समझाया आपको। तो ये गुणा इससे करो, ये रेखा ये आएगी लघुत्तम के लिए रेखा, तो इसको गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 3/√3, ये माइनस आ गया, 2 दूनी कितने हो गए बेटा 4, और ये गुणा कर लो तो ये आ जाएगा 2√3, तो 2√3 ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, ऐसे बेटा नीचे वाला इसको हल करेंगे तो ये आएगी लघुत्तम के लिए, ये गुणा इससे करा तो ये आ जाएगा 3/√3, ये बीच में प्लस आ गया, 2 दूनी कितने हो गए बेटा 4, ये और ये गुणा करके यहाँ पर लिख दो 2/√3। सही बेटा। अब देखो
ये 2√3 और 2√3 कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास ये बच गया 3√3 बच गया, माइनस के 4 बच गया, नीचे बच गया अपने पास 3√3 और प्लस के 4 बच गए बेटा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे परिमीकरण। तो गुणा करके इसका लेंगे चिन्ह उल्टा, तो 3√3 माइनस के 4, क्योंकि चिन्ह प्लस का तो माइनस लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3√3 और माइनस के 4। ठीक है, चलो बेटा अब देखो यहाँ पर ये पद कितने 2, तो मैं इसको लिख दूंगा होल स्क्वायर में, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी वाला सूत्र लगेगा, अर्थात a प्लस बी ये सूत्र में लागू होगी। तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी जब गुणा करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात इस a की जगह पर यह आ जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, अब देखो अब आगे हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, ऊपर वाले को इसको खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से। देखो यहाँ पे यूँ खोलेंगे इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस बी स्क्वायर वाले सब समीकरण से ये खुलेगा, ये बराबर आ गया, ये रेखा आ गई बटे वाली। देखो बेटा इस a स्क्वायर की जगह ये आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3√3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा माइनस, फिर 2 इंटू इस a की जगह पे आ जाएगा 3√3 इंटू बी की जगह आ जाएगा 4, फिर ये प्लस, और b की जगह आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। नीचे वाला देखो इसको लिखेंगे 2 बार, 3√3 इंटू 2 बार लिखूंगा 3√3 है, 2 बार लिख दिया, माइनस 4 इंटू 4। ठीक है, चलो अब देखो बेटा इसको हल कैसे करेंगे, देखो इसको अपन यहीं पे हल कर लेते हैं। ये देखो यहाँ हल कर लो, इसका ये अगला पद देखो मैं यहाँ से हल कर रहा हूँ, ये जब गुणा होगा तो बेटा ये आएंगे 27। कैसे आएंगे देखो, इसको मैं हल करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ 2 बार है, तो 3√3 इंटू 3√3 है बेटा। तो देखो ये 3 गुणा होगा तो 9, ये रूट और रूट गुणा होकर ओनली 3 आ जाएगा, तो ये कितने आ जाएंगे यहाँ पर 27, है ना। तो अब देखो इसको हल करूंगा तो ये आ गया 27। ठीक है, ये आ गया माइनस, ये गुणा करेंगे तो 2 का पाड़ा बोलेंगे 3 बार, 6 का पाड़ा बोलेंगे 4 बार, तो 24, और ये √3 इसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस आ गया, और ये आ जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, नीचे आओ, ये वही 3 3 9 और 9 27, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 27, माइनस ये माइनस आ गया, और यहाँ आ जाएगा 4 चौक 16। ठीक बेटा, अब देखो अब क्या करेंगे बराबर, अब आपका आंसर आ गया, इसको जोड़ लेंगे, तो 6 और 7 13 के 3 हासिल का 1, 3 और 1 4, 43, और पीछे बच गया 24, और यहाँ बच गया √3, और नीचे घट के आ जाएगा 11। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया इस प्रश्न का। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हल करना है। चलिए बेटा अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अपन 5वां। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 5। ये देखो प्रश्न नंबर 5वां, यानी कि पहले सवाल का 5वां प्रश्न। यहाँ भी अपने को मान निकालना है। ठीक है, जैसे अपन ने अभी किया था ना, तो इसी प्रकार से अपने को इसका मान निकालना पड़ेगा। चलो बच्चा, चलो देखो बेटा, देखो यहाँ पर बराबर, पहले यहाँ पर देखो, ये sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों होगी, आपने पढ़ा होगा, चूंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब ये 1 कब होगा, क्योंकि थीटा देखो दोनों में सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पर sin स्क्वायर 30 प्लस कॉज स्क्वायर 30 दोनों में 30 है, तो इनका मान 1 होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अर्थात या करके, फिर देखो यहाँ पे आ जाएगा साइन, यहाँ पे स्क्वायर, थीटा की जगह 30 आ जाएगा, प्लस ये आपका कोस स्क्वायर आ गया, और थीटा की जगह 30, क्योंकि दोनों में 30 है, तो इन दोनों का मान भी बेटा 1 होगा। तो अब आपका पद देखो, नीचे वाला पद तो पूरा हट गया, अब आपके पास क्या बच गया,
आपके पास जो बच गया वो बच गया 5। फिर आ जाएगा cos स्क्वायर 60, ऊपर वाला देखो, ये ऊपर वाला प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस 10 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 45 और नीचे वाला पद तो पूरा 1 हो गया तो इसको हटा दो। अब इनका मान रख लो बेटा, ये बराबर आ गया 5 का 5 से cos 60 का मान होता है 1/2 और ऊपर लगा दिया स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है प्लस 4 सेक 30 का होता है 2/√3 तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 45 का मान 1 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक बेटा, चलिए बच्चा अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो ये 5 का 5 ये दो बार आएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 इंटू 2/√3 माइनस 1 इंटू 1। जी बेटा, क्योंकि मैंने इसको कितनी बार लिखा, 2 बार, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर। अब देखो ये कैसा होगा, 5 एकम 5 क्योंकि ऊपर से गुणा होगा 5 तो 5 और नीचे आ जाएगा 4। ठीक बेटा, चलूँ आगे इसको देखो, यहाँ पर 5 एकम 5 5 एकम 5 और नीचे आ जाएगा 4 प्लस 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, नीचे आ जाएगा ये √3 क्योंकि रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा माइनस 1 का पाड़ा 1 और नीचे लगा दिया 1। अब बेटा आप क्या करो, इनका लघुत्तम लेंगे, 4 3 1 का लघुत्तम बेटा 12 आएगा। ठीक है बच्चा, 1 का भाग देंगे 12 में तो 12 बार जाएगा तो 12 एकम 12, चिन्ह आ जाएगा माइनस का। 3 का भाग किस में देंगे, 12 में जाएगा 4 बार तो ये आ जाएगा इससे गुणा करके 64, चिन्ह आ जाएगा प्लस का। 4 का भाग किस में देंगे, 12 में जाएगा 3 बार तो 3 पंजे 15 है बच्चा। अब देखो क्या करेंगे अपन, इसमें देखो बेटा ये और ये जुड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस के 12 और नीचे आ जाएगा आपका 12। अब इसमें से घट जाएगा तो 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 1 गया तो 6, नीचे आ जाएगा 12 और ये बेटा आपका इस प्रश्न का आंसर है। क्लियर हो चुका, धन्यवाद।